राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वह कृष्ण ही परम भगवान है, वह कृष्ण ही परम इष्ट हैं, वह कृष्ण ही समस्त देवताओं के भी प्रमुख देवता हैं, जिनका संपूर्ण वर्णन चारों वेद करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो चारों वेद हैं उसी कृष्ण की व्याख्या करते हैं। वह कृष्ण कौन है, वह कृष्ण ही परमेश्वर कैसे हैं, इसका विशद वर्णन, इस विशद व्याख्या इन्हीं चार वेदों में मिलता है। और वेद का अर्थ ही होता है जानना, अर्थात किसको जानना? अहम ब्रह्मास्मि, उसको जानना। वह कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्यों, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऋग्वेद से उद्धृत प्रज्ञानम ब्रह्म कहा गया। क्या कहा गया? ऋग्वेद से उद्धृत यह प्रज्ञानम ब्रह्म, अर्थात इसका भाव ये है कि सर्वत्र जो कुछ भी आपको दिख रहा है आपकी नंगी आंखों के सामने, यह सब का सब ईश्वर का ही प्राकट्य है, ईश्वर का ही साक्षात स्वरूप है। ये संसार जो दिख रहा है, ये पर्वत, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये सूरज, ये चाँद, ये पृथ्वी, ये धरती, ये आकाश, ये मनुष्य, ये पशु, ये पक्षी, ये वनस्पतियाँ, वॉट एवर यू आर सीइंग इन योर आइज, इन योर बिफोर योर आइज, दैट इज ऑल द रियल स्वरूप ऑफ ईश्वर कृष्ण। यही ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर के, परमात्मा के, भगवान के तीन स्वरूप बताए गए हैं। भगवान, परमात्मा और ईश्वर। भगवान अपने परम धाम वैकुंठ में निवास करते हैं, जैसा कि वह गीता के 10वें अध्याय के 40वें श्लोक, अंतिम श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अपने एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूँ, शेष अंशों से परम भगवान के रूप में मैं अपने धाम गोलोक में वास करता हूँ, वैकुंठ में वास करता हूँ। तो जो एक अंश से धारण करते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड को, उस एक अंश का ही नाम ईश्वर है, जो आपके सामने संपूर्ण ब्रह्मांडों में जो कुछ भी दिख रहा है, ये पर्वत, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये मनुष्य, ये पशु, ये पक्षी, ये जीव, ये जंतु, ये जलचर, ये थलचर, ये समुद्र, ये स्वर्ग लोक, ये नरक लोक, ये जितने भी लोक हैं, 14 भुवन हैं, 14 भुवन में जो कुछ भी आपको दिखता है, वह एक अंश से वही ईश्वर अपने को प्रकट किए हुए हैं। यानी इस हमारे अंदर भी ईश्वर, आपके अंदर भी ईश्वर, पशु पक्षी के अंदर भी ईश्वर, मनुष्य के अंदर ईश्वर, जीव के अंदर ईश्वर, सबके अंदर वही ईश्वर है। वृक्ष वनस्पतियों के अंदर, चींटी के अंदर, ब्रह्मा के अंदर, शिव के अंदर वही ईश्वर विराजमान है, अपने उसी एक अंश से। तो प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब कि सर्वत्र ईश्वर का ही प्राकट्य है। ईश्वर ने ही स्वयं को, अपने को ब्रह्मा, अपने को विष्णु, अपने को शिव, देवता, मनुष्य, नर, किन्नर, गंधर्व, पृथ्वी, आकाश, पाताल, जड़, चेतन के रूप में अपने को प्रकट कर रखा है। प्रज्ञानम ब्रह्म का यही मतलब होता है, जो ऋग्वेद से दिया गया है, कि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वह सब का सब ईश्वर का ही स्वरूप है, या ईश्वर ही अपने को इस रूप में परिवर्तित किए हुए है। ईश्वर का कोई एक स्वरूप नहीं है। ईश्वर जैसा जब चाहता है, जितने चाहता, अनंत रूप धारण कर सकता है, एक साथ भी और अलग अलग भी। तो प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब जो सर्वत्र आपको अपनी आंखों से दिख रहा है वो सब ईश्वर का ही स्वरूप है। और जब सब ईश्वर का ही स्वरूप है तो एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य अगर द्वेष करता है तो यानी अपने ईश्वर ही ईश्वर से द्वेष कर रहा है। फिर किस बात का द्वेष? जैसे दो सगे भाई हों, एक माँ के जाए दो सगे भाई हों, तो जब तक सगे भाइयों की शादी नहीं होती, पत्नी नहीं आती, तब तक दोनों सगे भाई आपस में कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि
वो प्रज्ञानम ब्रह्म के स्वरूप हैं। एक ही पिता की संतानें हैं, यानी एक ही पिता अपने को दो रूपों में प्रकट किए हुए, रमेश और श्याम के रूप में। उसी प्रकार से संपूर्ण जीवों में वही परमात्मा, वही ईश्वर विराजमान है। तो संपूर्ण जीव हमारे ही भाई, सगे भाई हैं। हम किससे विरोध करें, हम किसका, और यदि यह भाव ही हमारे अंदर आ जाए तो संपूर्ण संसार से हिंसा नाम की चीज़, आतंकवाद नाम का चीज़, अशांति नाम की चीज़, द्वेष नाम की चीज़, द्रोह नाम की चीज़, जितना भी अशांति के स्वरूप है, कारण हैं, ये सब के सब एक क्षण में समाप्त हो जाएंगे। जैसे सूर्य के प्रकाशित होते ही अंधकार तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार से जैसे ही यह भाव समग्र ब्रह्मांड के जीवों में, जंतुओं में, पशुओं में, पक्षियों सब में यह आ जाए कि मैं तो उसी स्वरूप ईश्वर का अंश हूँ, यानी वह ईश्वर ही हमारे अंदर ब्रह्म के रूप में समाहित है, यानी ब्रह्म ही विभिन्न रूपों में है। तो द्वेष किससे, दुश्मनी किससे, मेरा कौन, पराया कौन। और यदि यही भाव आ गया होता तो कुरुक्षेत्र का वह महाभारत नहीं होता, त्रेता युग का वह राम रावण युद्ध नहीं होता, या आज कलयुग के जो समस्त युद्ध अनेक देशों में, अनेक परिवारों में, अनेक समाज में, अनेक लोगों में आपस में हो रहा है, वह नहीं हो रहा होता। इसीलिए कहा गया है कि वेद का अध्ययन करिए, वेदम शरणम गच्छामि, वेद की शरण में चलिए और अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को, अपनी सनातन संस्कृति को पहचानिए। आपकी संस्कृति, आपका सनातन संस्कृति, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है जो हमारी सनातन संस्कृति है, आदिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगी। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, विशेष करके मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपनी परंपरा को पहचानिए, अपने ईश्वर को पहचानिए। किसी खुदा के चक्कर में, किसी अल्लाह के चक्कर में, किसी ईसा मसीह के चक्कर में मत पड़िए। कुछ नहीं मिलने वाला वहाँ से, निराशा मिलने वाली है और कुछ नहीं मिलेगा वहाँ से। अपने ईश्वर को जानिए। जहाँ कहा गया कि प्रज्ञानम ब्रह्म, उस खुदा के अंदर भी, उस अल्लाह के अंदर भी, उस मोहम्मद साहब के अंदर भी, उस ईसा मसीह के अंदर भी वही परमात्मा विराजमान है। उसी परमात्मा का स्वरूप, वह परमात्मा ही अल्लाह के रूप में, वह परमात्मा ही ईसा मसीह के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है, अपने कुछ लोगों को समझाने के लिए। जो जिस भाषा में समझता है, भगवान उसको उसी भाषा में समझाते हैं। इसलिए मेरा किसी भी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी खुदा, किसी भी मैसेंजर से मेरा कोई बुराई नहीं है, कोई हमारा मतभेद नहीं है। वो सब के सब भगवान के दूत हैं और भगवान का ही संदेश लेकर अपने अपने लोगों के बीच में जाकर अपनी अपनी तरह से बातें कहते हैं। हमको आपको समझना है कि मूल बात क्या है, मूल तत्व क्या है। वह मूल तत्व कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवत कहती है। भगवान गीता में स्वयं अनेकों बार कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही भगवान हूँ। भगवान कृष्ण के अलावा किसी भी देवता ने, न ब्रह्मा ने, न शिव ने, किसी ने अपने को नहीं कहा, न ईसा मसीह ने, किसी ने नहीं कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ। किसी ने नहीं कहा। आप कहीं पढ़ लीजिए और हो तो मुझे बताइएगा जरूर। तो प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब कि ईश्वर का ही सर्वत्र सब कुछ प्राकट्य है, ईश्वर ने ही स्वयं को प्रकट कर रखा है। इस बात का चिंतन करते करते एक प्रश्न अंदर आता है कि जब सब कुछ ब्रह्म ही है तो मैं कौन हूँ। आता है कि नहीं आता है? आना चाहिए आपके अंदर, ये बात आनी चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तो उसी का उत्तर साम वेद में दिया गया है कि मैं कौन हूँ। छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है ये कि तुम वही हो जो ईश्वर है। तत्त्वमसि, क्या हो तुम? तत्त्वमसि, तत् त्वम असि, तत् तू असि, तत्त्वमसि, तत् तू असि। तुम वही हो जो मैं हूँ। यानी परब्रह्म कह रहा है, भगवान कह रहा है, ईश्वर कह रहा है, खुदा कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि हे मनुष्यों, हे जीव, तुम वही हो जो मैं हूँ। जैसे एक पिता कह रहा है अपने पुत्र से कि पुत्र तुम वही हो जो मैं हूँ। यानी मैं ही तुम्हारे रूप में इस दुनिया के सामने प्रकट हूँ। मैं ही पिता हूँ और मैं ही पुत्र के रूप में स्वयं सबके सामने प्रकट हुआ, अपने माँ बाप के सामने। तो जिस तरह से एक पुत्र अपने पिता के सामने अपने ही पुत्र का प्राकट्य है, अपने ही पिता का प्राकट्य है, उसी प्रकार से यह समस्त जीव, जिनको हम ब्रह्म भी कहते हैं, उसी परब्रह्म, उसी परमात्मा के प्राकट्य है। वह परमात्मा ही, वह ईश्वर ही, वह खुदा ही, वह अल्लाह ही, वह भगवान ही अपने आप को इस रूप में प्रकट किए हुए है। तो प्रज्ञानम ब्रह्म से जो उत्पन्न हुआ कि जब सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ईश्वर ही है, तो मैं कौन हूँ? तो इसका उत्तर सामवेद से निकलता है कि तत्त्वमसि, तुम वही हो जो मैं हूँ। यानी तुम में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। गुणात्मक दृष्टि से तुम वही हो जो मैं हूँ, पर
मात्रात्मक दृष्टि से मैं पर ब्रह्म हूँ तो तुम ब्रह्म हो, मैं परमेश्वर हूँ तो तुम ईश्वर के अंश हो, मैं जीवेश हूँ तो तुम जीव हो, मैं विभु हूँ तो तुम अनु हो, मैं नारायण हूँ तो तुम नर हो। फर्क इतना ही है, मात्रात्मक फर्क है, क्वांटिटेटिव फर्क है, गुणात्मक फर्क नहीं है, क्वालिटेटिव फर्क नहीं है। दोनों एक ही तरह हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद में वही गुण है जो समुद्र में है, गंगा जल की एक बूंद में वही है जो गंगा जल में है, विष की एक बूंद में वही गुण है जो विष में है, शहद की एक बूंद में वही गुण है जो शहद में है। अब तीसरा प्रश्न आता है कि जब तत्वमसी यानी मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है, तो कहा गया कि अयम आत्मा ब्रह्म। जब तत्वमसी में कहा गया कि तू वही है जो मैं हूँ, अर्थात परमात्मा कह रहा है कि तुम मैं परमात्मा हूँ, तो यह जो आत्मा है वह क्या है? वह भी ब्रह्म का ही स्वरूप, मेरा ही स्वरूप है। अहम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा ही ईश्वर हूँ, मैं आत्मा ही परमेश्वर हूँ, लेकिन गुणात्मक दृष्टि से हूँ, मात्रात्मक दृष्टि से नहीं। जैसे एक पुत्र कहे कि मैं ही पिता का रूप हूँ, तो गुणात्मक दृष्टि से पिता का रूप है पुत्र, मात्रात्मक दृष्टि से पुत्र कभी पिता नहीं बन सकता, क्योंकि पिता पिता है, पुत्र पुत्र है। उसी प्रकार से परब्रह्म है और ब्रह्म ब्रह्म है। जैसे मंत्री और मुख्यमंत्री में कोई फर्क नहीं है, मंत्री और प्रधानमंत्री में कोई फर्क नहीं है, केवल एक फर्क है कि वो मंत्रियों का भी प्रमुख हैं, वो मंत्रियों के भी मंत्री हैं, इसलिए वो मुख्यमंत्री हैं, और वो प्रधानमंत्री हैं क्योंकि वो मंत्रियों के प्रधान हैं। समस्त मंत्रियों को कंट्रोल करने की जो समवेत शक्ति उनके अंदर है, इसलिए वो प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए वो मुख्यमंत्री हैं। उसी प्रकार से समस्त जीवों को, समस्त ब्रह्मों को समवेत रूप से, समस्त संसार को, समस्त ब्रह्मांड को समवेत रूप से संचालित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जिस शक्ति को नियोजित किया गया है, उसी शक्ति को परब्रह्म कहते हैं, उसी को परमेश्वर कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं। बाकी गुणात्मक दृष्टि से अहम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, कहीं कोई प्रश्न होगा, तो मेरा मोबाइल नंबर 9410434733 इस पर ज़रूर पूछिएगा। अब जब अयम आत्मा ही ब्रह्म कहा गया, तो यजुर्वेद से एक बात और निकलती है, एक श्लोक और निकलता है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। यानी पहले में प्रज्ञानम ब्रह्म, दूसरे में तत्वमसी, तीसरे में अयम आत्मा ब्रह्म, और चौथे में जो यजुर्वेद से लिया गया, वहाँ कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। यानी वह परमेश्वर कह रहा है कि जो ब्रह्म है वह हमारा अंश है। जैसे पुत्र कह रहा है पिता से कि मैं आपका अंश हूँ, पुत्र पिता कह रहा है पुत्र से कि तुम मेरे अंश हो, तो अहम ब्रह्मास्मि, यानी वह ब्रह्म ही परम ब्रह्म है और परब्रह्म ही ब्रह्म है। अर्थात ब्रह्म में और परब्रह्म में, आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। यानी ऋग्वेद की कही गई जो प्रज्ञानम ब्रह्म की बात, अहम ब्रह्म की, प्रज्ञानम ब्रह्म की सर्वत्र मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही प्राकट्य सब कुछ है, तो अंत में आकर के यहाँ यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह क्षमा करें कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यानी ब्रह्म में और परब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। इस प्रकार से अगर हम देखें कि प्रथम श्रेणी ध्यान की साधना से लेकर के, यानी ऋग्वेद के प्रज्ञानम ब्रह्म से लेकर के अंतिम यजुर्वेद तक आते आते वह आत्मा अहम ब्रह्मास्मि हो जाती है। यानी ब्रह्म ही परब्रह्म, परमात्मा ही परमेश्वर ही, ईश्वर ही परमेश्वर ही वह क्या कहते हैं आत्मा है, और वही आत्मा परमात्मा है। यानी आत्मा का जो समवेत स्वरूप है, आत्मा का जो उत्कृष्ट स्वरूप है, वही परमेश्वर है। जैसे मनुष्य का जो उत्कृष्ट स्वरूप है वही नारायण है, नर का उत्कृष्ट स्वरूप नारायण है। नारायण के अंदर जो उच्चतम शक्तियाँ हैं वही नर के अंदर पूंजीभूत वीर रूप में शक्तियाँ हैं, जिन्हें हम अगर डेवलप कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं, तो हम ही यहाँ नर से नारायण बन जाते हैं, ब्रह्म से परब्रह्म बन जाते हैं, आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं, जीव से जीवेश बन जाते हैं, और हमारा स्थान मृत्यु लोक से जा कर के, स्वर्ग लोक नहीं, मृत्यु लोक से जा कर के उस लोक में स्थापित हो जाता है, जिसे हम गोलोक कहते हैं, जिसे हम वैकुंठ कहते हैं, जिसे हम साकेत कहते हैं, जहाँ से जाने के पश्चात पुनः इस जीव को लौटना नहीं पाता।
पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जठरम शयनम के इस चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है, और यही मुक्ति है। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को कैवल्य कहते हैं, इसी को इंग्लिश में साल्वेशन कहते हैं। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगा हो कि आपको मेरी बात में कुछ आपको ग्रहण करने के योग्य है, तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। और आपको लगा हो कि ऐसी बात को किसी दूसरों को बताने की आवश्यकता हो सकती है, तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। आप स्वयं भी सब्सक्राइब करिए और दूसरों से अनुरोध करिए कि इसे सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक लोग, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुँचे और लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति के बारे में जितनी भ्रांतियाँ हैं, उन भ्रांतियों को दूर करने में हम अपनी भूमिका निभा सकें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।